बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 प्रेयर, जो कि एक पोयम है। ये जो चैप्टर है इसमें हम प्रेयर यानी कि प्रार्थना और प्रार्थना के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। बच्चों, चैप्टर को पढ़ने की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें आप मुझे यहाँ पर बताइए। क्या आपने प्रार्थना या प्रेयर क्या होती है ये पता है? क्या आपने कभी प्रेयर की है? हम प्रेयर किससे और किसके लिए करते हैं? आप लोगों को प्रेयर करना किसने सिखाया? आप लोगों के अलावा क्या आपके मम्मी, पापा, भाई, बहन, आपके परिवार में कोई और या आपके दोस्त या आपके स्कूल में भी कोई दूसरे लोग प्रार्थना करते हैं? बच्चों, इन सभी का सवाल जो है हाँ में ही होगा, क्योंकि प्रार्थना क्या होती है ये आपको पता है। हम प्रार्थना किससे करते हैं? हम प्रार्थना आम तौर पर भगवान के सामने, ईश्वर के सामने करते हैं। ये प्रार्थनाएं आप आपकी भाषा में, जो भी आप भाषा घर पर बोलते हैं, आप चाहे हिंदी बोलें, आप चाहे गुजराती, आप पंजाबी बोलें, बांग्ला बोलें, या भारत में बोले जाने वाली कोई भी भाषा क्यों ना हो, आप अपनी भाषा में मन ही मन में या भगवान के सामने बोलकर आप उन्हें ये प्रार्थना सुनाते हैं। प्रार्थना में आप क्या कवर करते हैं? प्रार्थना में आप भगवान को एक तरह से थैंक यू भी बोलते हैं, और आपके ऊपर यदि कोई परेशानी आई है, कुछ दिक्कत है, तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस परेशानी को दूर कर दीजिए, या मेरे परिवार पर, मेरे मम्मी पापा पर जो परेशानी है उसे आप कृपया दूर कर दीजिए। बच्चों, आपकी प्रार्थनाएं भगवान ज़रूर सुनते हैं। सच्चे मन से की जाने वाली प्रार्थना जो बच्चे लोग करते हैं या बड़े भी जो होते हैं, अपने पूरे शुद्ध मन से, पूरी इच्छा से, लगन से, भगवान को ही अपना सब कुछ मानकर जो लोग भगवान के सामने झुककर, नतमस्तक होकर, अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे बच्चों की भगवान प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं और भगवान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, ये भी प्रेयर के बारे में ही है। कुछ और सवाल जो मैंने आपसे पूछे थे यहाँ पर कि आपको प्रेयर, प्रार्थना करना किसने सिखाया था? तो बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे घर के लोग जो होते हैं, हमारे मम्मी, हमारे पापा, दादाजी, दादी और जो भी घर के बड़े लोग होते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, तो वे अपने बच्चों को भी साथ में लेकर प्रार्थनाएं करते हैं। तो हम भी उनको देखकर ये प्रार्थनाएं करना सीख जाते हैं। प्रार्थनाएं करना किसी को सिखाया नहीं जाता है, हम देखकर, महसूस करके प्रार्थनाएं करते हैं। हमारे घर में हमारे अलावा हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, छोटे जो भी लोग रहते हैं, वे सभी अपनी तरह से, अपने हिसाब से भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं। वे प्रार्थनाएं वे किस लिए होती है, क्या होती है, ये उनका अपना निजी होता है। तो आप भी प्रेयर करते हैं। अब आप प्रेयर कहाँ कहाँ पर करते हैं? आप भगवान के सामने जब आप पूजन पाठ करते हैं या मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आप प्रेयर करते हैं। साथ ही साथ बच्चों, आप जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी प्रेयर यानी प्रार्थनाएं होती हैं। आप डेली प्रार्थनाएं करते हैं। स्कूल में हमारा जब सुबह का स्कूल होता है तो स्कूल शुरू होने के पहले प्रार्थना होती है। उसके बाद में हम जब स्कूल की छुट्टी होती है तो छुट्टी होने के पहले भी प्रार्थनाएं बोली जाती हैं, और प्रार्थनाओं के साथ साथ में
जन गण मन, ये भी हम गाते हैं खड़े होकर, और साथ ही साथ जो हमारी प्लेज है, प्रतिज्ञा है, उसे भी हम गाते हैं, उसका भी हम उच्चारण सामूहिक रूप से सभी बच्चों का एक साथ में एक स्वर में पूरे स्कूल में या तो ग्राउंड में या अपनी कक्षाओं में, क्लासरूम में हम ये सब करते हैं। तो बच्चों, ये तो थे मेरे कुछ सवाल जिसके सारे के सारे जवाब बिल्कुल सही तौर पे आपने दिए और सभी के जवाब इसी तरह के होते हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि प्रेयर है, उसकी तरफ। आप भी बच्चों आपकी बुक का पेज नंबर 1 आप निकाल लीजिए। यहाँ पर पेज नंबर 1 में ये लेसन 1 यानी चैप्टर 1 दिया है, प्रेयर है। हम इसे अब पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए।